हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेकर आए हैं और मेरे पास कमेंट सेक्शन में डिमांड आ रही थी कि मैं येस एंड नो रीडिंग बनाऊं। एक येस एंड नो रीडिंग्स मैंने पहले भी बहुत सारी बनाई हुई है और उन सबको टाइमलेस रखा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये एक फ्रेश टैरो रीडिंग है जो येस एंड नो की। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चैनल पर और भी क्या देखना चाहते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, रेकी, किस चीज़ से रिलेटेड आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ताकि मैं उसी चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। टैरो कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए या वेबसाइट के जरिए आप मेरा नंबर निकाल कर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी किसी भी तरह की बार्गेनिंग में एंटरटेन नहीं करती हूँ, कि मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान अपने वक्त की कीमत, अपनी क्वालिटी की कीमत लगाता है। तो अगर आप अच्छा ऑथेंटिक लर्न करना चाहते हैं तो कंटेंट को फोकस करिए, ना कि ओनली प्राइसेस पे। तो ठीक है, चलिए बिना देर करे हम क्विक येस एंड नो रीडिंग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम टैरो का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं। आप पहले अपना एक क्वेश्चन का ध्यान करिए, उस क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करिए और एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको सही आंसर देने में मदद करें। और यहाँ पर मैं 2 कार्ड निकाले आपके पहले क्वेश्चन के लिए। देखिए, आपने जो भी क्वेश्चन चूज करा है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसका आंसर टेम्परेली नो आ रहा है। टेम्परेली नो का मतलब कि जो चीज़ आप देख रहे हैं बिजनेस की तरफ, वो अभी जिस टाइम ड्यूरेशन में आप देख रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं पूरी होगी, लेकिन वो होगी पूरी लंबे टाइम के बाद और बेटर तरीके से। मतलब जो चीज़ आप, हो सकता है कि आप एक शॉर्ट प्रॉफिट को देख रहे हैं लेकिन आपके लिए एक बड़ा प्रॉफिट लिखा है, या उस डील में कुछ गड़बड़ है इस वजह से वो आपकी पूरी नहीं हो रही है। अगर आप जॉब प्रमोशन देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए एक बेटर जॉब लिखी है या एक बेटर एरिया लिखा है। अगर आप रिलेशनशिप का कमिटमेंट देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक बेटर पर्सन लिखा है या बेटर तरीके से वो मैनिफेस्ट होना लिखा है। तो आप हिम्मत मत हारिए, पूरा होगा, लेकिन पेशेंस रखिए, सब्र रखिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑब्जर्व करिए सिचुएशन को। चलिए, अब हम इन्हीं कार्ड से आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और उसके बाद हम कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे। दूसरे क्वेश्चन को आप अपने मन में सोच लीजिए, 3 बार रिपीट करिए। अगर किसी के क्वेश्चन 5 नहीं है, 3 ही है, तो वो 3 तक देख सकते हैं और फिर चूज कर सकते हैं। जो मैंने 5 क्वेश्चन निकाले हैं उसमें से नंबर के वाइज, फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5 की आप पहला क्वेश्चन 3rd नंबर के कार्ड से देखेंगे या दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से भी आप चूज कर सकते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपने, उसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जवाब दे रहा है कि ये पूरा होगा आपका, यस आंसर आ रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। ये आपकी बिगनिंग है, जो भी चीज आप सोच रहे हैं ना उसमें ये आपकी बिगनिंग है। और बिगनिंग में ना कुछ कॉशंस लेने होते हैं। आपके साथ कुछ फेथफुल लोग हैं जो आपको वार्न भी कर रहे हैं, ताकि आप अपने अलूफनेस में किसी चीज से गिर ना जाएं या कोई धक्का ना खा लें या कोई धोखा ना खा ले। तो आपके अंदर वो एक एनर्जी है, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर एक वो यूथफुलनेस है, आपके अंदर वो काम करने का जज्बा है। कोई भी चीज, चाहे रिलेशनशिप का कुछ भी, उसके प्रति आपका एक जज्बा है, लेकिन कॉशियस के साथ चलिए। और ये देख रहे हैं कि जो भी, अगर आप कॉशियस के साथ चलेंगे, सलाह के साथ चलेंगे, जो भी आपके आसपास के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनकी बातों को सुनेंगे, तो आपकी एंडिंग बहुत अच्छी होगी, हैप्पी होगी, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, आप बहुत ही खुशनुमा पोजिशन में होंगे। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान कर लीजिए, अपने मन में सोच लीजिए। एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको सही आंसर दें। देखिए, ये रीडिंग्स ना जनरल हैं, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। अगर वो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब ये कि आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है सबके साथ सब चीजें रेजोनेट करें। जो रेजोनेट करें वो ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे वो मत लीजिए। तो तीसरे क्वेश्चन का ध्यान कर लिया, 3 बार रिपीट करिए और देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं।
कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप ये रैंडमली कार्ड्स निकालते हैं? नहीं, मैं जब भी निकालती हूँ एनर्जी से कनेक्ट करके, जहाँ मेरे हाथ में वाइब्रेशन होती है या जहाँ मुझे एंजल्स गाइड करती हैं कि ये कार्ड्स निकालने, मैं वहाँ से निकालती हूँ ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा आए। और जब हम पर्सनल करते हैं तो हम क्लाइंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि हम कैसे रीडिंग करते हैं। क्लाइंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और हमारे हाथों की वाइब्रेशंस या हमारे थर्ड आई इंट्यूशंस हमें बता देती हैं कौन सा कार्ड उसका आंसर देने वाला है और वो एक्यूरेट निकलता है। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में ये आ रहा है कि आपका ये विश पूरा होने में या ये काम होने में स्ट्रगल है। अगर आपका कोई भी चीज़ है तो उसमें आपको ये बता रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल करा है, आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। कुछ और स्ट्रगल्स आपके रास्ते में आ सकते हैं इस काम को पूरा होने में, और जिस तरीके से आप चाहते हैं शायद उस तरीके से वो काम ना पूरा हो या वो जवाब उस तरीके से यस ना हो। ये आपका हाफ यस एंड हाफ नो का कार्ड आ रहा है, यानी कि आपका उस इच्छा को या उस क्वेश्चन का यस है विद कंडीशंस। कोई तो एक ऐसा इंसान है, मैन है आपके लाइफ में जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस सिचुएशन पे, और उसकी मर्जी से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि वो अभी आपको डोमिनेटिंग लग रहा है, प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, लेकिन वो डोमिनेटिंग है, लेकिन जो भी एंड में होगा वो आपके फेवर में ही होगा। इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, और कुछ कुछ बातें उसकी माननी पड़े तो मान लीजिए। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। अपने मन में क्वेश्चन को ध्यान कर लीजिए, एंजल्स को रिक्वेस्ट करिए, अच्छे से क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करिए और देखते हैं कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। जो आपने चौथा क्वेश्चन पूछा है, जिस चीज़ के बारे में आपने 4 टाइम सिलेक्ट करा है, सोचा है, स्ट्रेस, आंसर नहीं आ रहा है। इसमें आपकी अच्छाई है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, जो आपकी हेल्थ पे असर कर सकता है। कोई नेगेटिव पीपल भी आपकी लाइफ में हैं जो आपके ऊपर कुछ तो नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अभी ये टाइम सही नहीं है इस चीज़ के लिए जो आप सोच रहे हैं, और उसमें कुछ ना कुछ ईश्वर की मर्जी है, कुछ ना कुछ ईश्वर की भलाई है। अगर आप उसको समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बेहतर चीज़ें आने वाले टाइम में आएंगी। 1-2 महीने का स्ट्रगल ज़्यादा है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा जो हरी हरी घास होती है ना, थोड़ी उस पर नंगे पैर अगर आप सुबह सुबह चलेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा, आपका बुद्ध भी स्ट्रांग होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का कार्ड्स निकाल रहे हैं। क्वेश्चन को 3 बार अपने ध्यान कर लीजिए, अच्छे से ड्राफ्ट करिए। देखिए, क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने का ना एक तरीका होता है, उसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ अगर आप ड्राफ्ट करते हैं, मन में सोचते हैं, तो आपको क्लियर आंसर मिलते हैं। अगर आप क्लियर नहीं सोचेंगे, क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन के बारे में, तो आपको आंसर भी क्लियर नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो 5th छोटा हुआ क्वेश्चन है, पैसों से रिलेटेड आपको बहुत दिक्कत आई है पास में भी, और अभी भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, और आपने जो भी सोचा है उसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस भी मनी ही आने वाला है। आपको पीछे धोखा भी मिला है और धोखे मिलने के चांसेस भी हैं। कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे किसी की बातों में आकर एकदम से साइन भी ना करें, और लिक्विडेटिव ऑफर कोई मिल रहा है तो एकदम से ल्यूड ना हो जाएं, क्योंकि उसमें आपको धोखा मिल सकता है या उसमें आपके फंसने के चांसेस हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये आ रहा है कि दुनिया गोल है, जो आप देते हो वही घूम के आपके पास आता है। तो अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो प्लीज घबराइए मत, आप सिर्फ अपना काम करिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो उसने दिया है वो उसके पास घूम के वापस आएगा। लेकिन वो आपका काम नहीं है कि आप उसका इंतजार करके अपना वक्त बर्बाद करते रहें। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन के यस, नो एंड गाइडेंस कार्ड्स। और अब मैं कुछ गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए 3 गाइडेंस कार्ड्स निकाल रही हूँ सभी के लिए। एंड तक अगर आप वीडियो पे पहुंचे, अगर आपने देखा है तो ये गाइडेंस आपको मिल जाएगी। जो उनको ये गाइडेंस मिलनी है वही इस वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे। तो डियर एंजल्स, प्लीज गिव मी अ गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। तो ये 3 कार्ड निकाले हैं मैंने। पहला गाइडेंस आ रहा है, अपने दिल को फॉलो करिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपका दिल कभी भी आपको गलत नहीं सजेस्ट करेगा। अगर दुनिया कुछ भी कह रही है, आपके 4 लोग आपको 50 सलाहें दे रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है उस चीज को, तो बिल्कुल मत करिए।
आपके जो एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी आप करेंगे उसके खिलाफ कुछ लोग अगर होते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे। अल्टीमेटली वही लोग आपके साथ वापस मुड़कर आएंगे। तो जो मन कह रहा है वही करिए, जो आपकी आत्मा गवाही दे रही है वही करिए। अगेन यही आया है फ्रीडम, यू आर फ्री टू चूज, फ्री टू डू व्हाट यू चूज। आप की जो सोल है वो फ्री है, आपको अपने आप को भी फ्री करना है। आपको लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बंधन, लोगों के रिश्तों का बंधन, लोग क्या सोचते हैं, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उस बंधन में नहीं रहना है। बट हाँ, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप अपने मन का गलत सलत करेंगे। जो आपका मन कहता है, जो सही है, जो यूनिवर्सली सही है, वो आप करिए। सही रास्ते पे आप चलेंगे, रास्ता लंबा जरूर हो सकता है मगर फ्रूटफुल होगा। तीसरा गाइडेंस आपके लिए आ रहा है स्ट्रेंथ का। एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ हैज मेड यू स्ट्रांग एंड करेजियस। कई बार हमको लगता है ना कि हमने लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स करी है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों है। आप भी कुछ ऐसे ही दौर से निकल रहे हैं कि भाई मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ही क्यों हर्ट करते हैं लोग। लेकिन वो यूनिवर्स का एक मेथड है आपको और स्ट्रांग और करेजियस बनाने का। अब उसमें लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे भाई हमने तो स्ट्रांग बन लिया, अब हमें और स्ट्रांग नहीं बनना, हमें शांति मिल जाए। नहीं, ये आपका लाइफ पाथ है। आपकी सोल ने, आपकी आत्मा ने जन्म लेने से पहले ये सिलेक्ट करा है कि आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ये चीज आप लर्न करेंगे। तो ये आपकी सोल की लर्निंग्स है। अगर आप इस जन्म में नहीं करेंगे तो आप अगले जन्म तक कैरी करेंगे। तो इस जन्म का पर्पस सॉल्व करिए ताकि अगले जन्म में आप एक नए पर्पस के साथ जन्म ले सके या मोक्ष प्राप्त कर सके, जो भी आपका रास्ता है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए आपको कैसा लगा। आप और किस टॉपिक पर रीडिंग्स चाहते हैं मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।